नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म स्केलिग के बारे में। स्केलिग की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का माइकल और उसकी फैमिली एक पुराने घर में जाते हुए दिखाई देते हैं। माइकल की मॉम प्रेग्नेंट थी, जिसके कारण उसके माता पिता काफ़ी एक्साइटेड होते हैं अपने आने वाले बच्चे के लिए, और इसी कारण से वो माइकल पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से माइकल काफ़ी निराश और दुखी होता है। आगे हम देखते हैं कि उसके माता पिता घर में बेबी का कमरा सजाने लग जाते हैं, और दूसरी तरफ माइकल के क्लास में उसका मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि माइक्रोफोन दिए जाने पर भी वो उसे डर के मारे नहीं उठा पाता और ना ही मिक्स प्लेटफॉर्म से नीचे जंप मार पाता है। लेकिन हम देखते हैं कि माइकल का दोस्त उसके साथ डट कर खड़ा रहता है। वो सभी लड़कों को दूर भगा देता है। एक दिन माइकल एक छोटा सा प्यारा सा चूहा देखता है अपने यार्ड से गुजरते हुए। उसे देखने के बाद क्यूरियोसिटी में माइकल उसका पीछा करता है और वो अपने घर के पास किसी एरिया में आ जाता है। वहाँ जब वो देखता है तो माइकल काफ़ी अजीब महसूस करता है और उसे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो डर कर अपने घर वापस भाग जाता है। वापस जाने के बाद वो अपनी मॉम को इसके बारे में बताता है, लेकिन उसकी मॉम को बेबी होने के कारण कहीं पर दर्द होने लगता है, जिसे डॉक्टर माइकल एम्बुलेंस बुला लेता है और हॉस्पिटल में उसकी मॉम को लिया जाता है। फिर उसके बाद उसकी मॉम को एक प्रीमैच्योर बेबी गर्ल होती है। माइकल अपनी फैमिली का मेंबर देखकर काफ़ी खुश होता है, लेकिन उस बेबी की वजह से कुछ दिनों के लिए उसकी मॉम को हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। वापस घर आने के बाद डिनर के वक्त उसके पिताजी उससे इस बारे में पूछते हैं, और पूछने पर कुछ चर्चा करते हैं, और वो कहता है उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। उसके बाद हम एक लड़की जिसका नाम मैनी है उसे देखते हैं। मैनी उसकी पड़ोसन है और वो लड़की काफ़ी फ्रेंडली होती है। उसके बाद वो कहीं चली जाती है। शहर में पहुंचने के बाद उसे एक अजीब सा आदमी वहाँ पर दिखाई देता है, जो उसे काफ़ी बीमार लगता है। ये बात जाकर वो बहुत चौंक जाता है और जाकर अपने पिताजी को इस बारे में बताता है। लेकिन बेबी प्रॉब्लम्स की वजह से उसके फादर काफ़ी बिजी लगते हैं, तो इसीलिए वो अपना प्रॉब्लम लेकर अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है। लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड अपने स्विमिंग कंपटीशन में बहुत बिजी होता है, इसीलिए उसे वहाँ पे प्रेमिसेस में आने नहीं दिया जाता। इसके बाद वो उसे देखकर निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल स्कूल सिचुएशंस में काफ़ी डिफरेंट होने लगता है। घर वापसी से आते वक्त वो मैनी से मिलना शुरू कर देता है। मैनी काफ़ी अजीब लड़की है, इसीलिए वह ज़्यादा बात नहीं करता। उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी से जो बीमार है मिलने जाता है उसके शेड में। माइकल उसकी मदद करने लगता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। अब अगले दिन माइकल अपनी छोटी बेबी सिस्टर के साथ और मॉम से मिलने जाता है हॉस्पिटल। वहाँ उसकी बेबी सिस्टर को काफ़ी ख़राब कंडीशन में वो देखता है। हॉस्पिटल में माइकल को ग्रीस नाम की एक बुज़ुर्ग औरत मिलती है, जो उसकी माइकल की टेंशन के टाइम उससे बात करने लगती है। माइकल भी उसे अपनी बेबी सिस्टर के बारे में बताता है। बातचीत के दौरान ग्रीस माइकल को बताती है कि उसके पास एक ऐसा अंगूर है जो उसे देगी और कहती है कि अगर ये खाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्रत के दौरान घर में खाना मंगाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि बचा हुआ खाना वो इकट्ठा कर कर उस बीमार आदमी के पास देने के लिए माइकल चला जाता है। को देखकर वो आदमी बेहद खुश हो जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ अजीब से अलार्म्स माइकल को उसके पेट पर दिखाई देते हैं। उसके बाद अगले दिन जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उस बूढ़ी औरत ग्रेस को वो उस अजीब आदमी की कहानी बताता है। ये बात बताने के बाद वो माइकल को बताती है कि उसे उस गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए और वह मदद करे। इसके बाद वो अपने ग्रुप के पास वापस चली जाती है। अगले दिन माइकल की छोटी सी बहन घर आ जाती है। माइकल काफ़ी खुश होता है अपनी बहन को देखकर। इसी खुशी में जो आदमी था उसे खाना खिलाने और कुछ दवाई लेकर वो जाता है, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। उन दवाइयों की वजह से आदमी बेहतर होने लगता है। अब कि माइकल के बेस्ट फ्रेंड उसके साथ जंगल खेल रहा होता है, तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि उसके घर में कुछ बुरा हुआ है। वो भागते हुए घर की तरफ जाता है। हमें पता चलता है कि उसकी सिस्टर की हालत काफ़ी ख़राब है और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। माइकल वापस डिप्रेस होने लगता है और आसपास की झाड़ियों में अपना गुस्सा निकालता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोगों को उसका डिप्रेशन समझ में आने लगता है, और हम देखते हैं कि थोड़े टाइम के बाद उसे मैनी मिलती है। मैनी उसका मूड ठीक करने के लिए उसे झील के किनारे एक पुराने टावर पर लेकर आती है, जहाँ उससे बातें करने लगती है। इससे माइकल का काफ़ी अच्छा मूड हो जाता है। हालांकि उसकी बहन को अभी इस परेशानी में देखता है, तो माइकल अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसके बाद वो सोचता है कि वो उस बूढ़े आदमी के पास जाएगा और उस बीमार आदमी से कहेगा कि वो उसकी मदद ज़रूर करे। इसके बाद वो जाता है और अपनी बहन की सारी हकीकत के बारे में उसे बताता है।
वो कहता है कि तुम प्लीज़ सर उसे कुछ ना कुछ कर कर ठीक कर दो, तुम्हारे पास ऐसी कुछ शक्ति है तो तुम इसे ठीक कर सकते हो। लेकिन वो आदमी उसे मना कर देता है और कहता है कि सारे जीव जंतु जितने भी इंसान हैं, छोटे या बड़े, इनकी मृत्यु अटल है। सुनने के बाद माइकल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो अगले दिन मैनी को इस बारे में बताता है और मैनी कहती है कि ऐसा फ्यूचर देखा है कि वहाँ पर उसकी बेबी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस डिप्रेशन में माइकल के पिता गुस्से में शहर छोड़ने की बात करते हैं। हम देखते हैं कि माइकल अपने बेड से कूदकर छत से नीचे गिर जाता है और इसी तरह वह अपने पिता को शहर से जाने से रोक लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि माइकल हॉस्पिटल में ग्रीस से टकराता है और उस नोटिस करता है कि ग्रीस माइकल काफ़ी परेशान है। इसके बाद वो उसे जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो बच्चा ठीक नहीं हो सकता। इस सारी बात के गुस्से में उसके पिताजी शेड को पूरी तरह से जलाने का, साफ करने की बात करते हैं। वो उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकते। माइकल जब उस चलते हुए शेड में एक अजीब आदमी को देखता है तो उसे तुरंत बाहर निकालता है। मैनी की वजह से उस आदमी को उस टावर में छुपा लेती है, लेकिन उस आदमी की मदद करने के कारण सरप्राइजिंगली माइकल के साथ कुछ भी चीज़ें अच्छी होती हैं। जैसे उसके पिता समझते हैं कि बच्चे जितने भी अपने पास हैं उतने अच्छे रहेंगे। इसके लिए वो उसके रूम को सजाते हैं और उसकी छोटी बहन को घर लेके आते हैं। चारों तरफ खुशी हो जाती है और अब मैनी और माइकल खाने के लिए सामने साथ में इकट्ठा बैठते हैं और उस गरीब आदमी की मदद करने के लिए जाते हैं। इतने ऐसे सब कुछ होने के बाद वह आदमी अब ठीक हो रहा है और आगे बढ़ जाता है। उन्हें बताता है कि उसका नाम स्केलिक है। स्केलिक अपनी पंखुड़ी दिखाता है और कहता है कि वो एक टूट गया था, धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है। कुछ दिनों बाद वो चलने भी लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके जले हुए हाथों में साथ उसकी हेल्प करने के लिए एक हाथ उसका माइकल और एक उसका हाथ मैनी पकड़ती है, दोनों के लिए, और वो दोनों हवा में तैरने लगते हैं। उससे मैनी और माइकल उसके पंख पूरी तरह से साफ़ कर देते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि इसकी काफ़ी अनुभवी आदमी है। ये दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं और माइकल नोटिस करता है कि उसके जले हुए हाथों के निशान थे वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। ये कोई जादुई क्रीचर था उसके बाद जो सदियों से ज़िंदा रहने के कारण पूरी तरह से डिप्रेस हो गया था, चुपचाप रहना चाहता था, इसीलिए उसके जीवन में कोई भी नज़र नहीं आता था। अब अगले दिन माइकल की बहन का ऑपरेशन होने वाला था और माइकल काफ़ी घबराया होता है। इसी वजह से वो स्केलिंग के पास जाता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ तुम मेरी बहन की मदद करो और तुम बचा सकते हो उसे। अब हॉस्पिटल में निराश होकर वो बुज़ुर्ग अब अपनी दोस्त से बात कर रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसी रात नींद में उसकी मृत्यु हो गई है। माइकल को ग्रीस की बात याद आने लगती है और वो कहता है कि अगर तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा, हम तुम्हें अपनी इंसानियत भूलने नहीं देंगे। इसीलिए माइकल वापस अपनी मदद करना शुरू कर देता है और सब लोगों से वापस मांगना शुरू कर देता है। ये सब कुछ जानने के बाद वो जादू पर विश्वास करता है और अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं स्कूल में माइकल का विद्रोह रहता है और वो कंपटीशन में परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन माइकल के लास्ट आने की वजह से सब उससे गुस्सा होते हैं। वो माइकल को ढूंढने के लिए जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि माइकल उस टावर के पास जा रहा है। टावर पे आने के बाद वो उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और फिर उसे बोलते हैं कि वो यहाँ जाने से रुक जाए। ये सारी बातें वो उससे कहता है कि मैं बताऊँगा, लेकिन मेरी बहन हॉस्पिटल में है और मुझे बहुत ज़रूरत है अपनी बहन को बचाने की। तो उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद माइकल टावर के ऊपर आ जाता है और स्केलिंग से कहता है कि वह बहुत ही अच्छा इंसान है और उसकी बहन को ठीक कर सकता है। लेकिन स्केलिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन माइकल कहता है कि नहीं, है पूरी दुनिया एक विश्वास का और एक होप का ज़रिया है। अगर तुम कहोगे और भरोसा रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऊंचाई के डर के बावजूद वो टावर के किनारे पर जाता है और बोलता है कि तुम, मुझे पता है, मेरी बहन को बचा लोगे और मुझे बचा लोगे। माइकल उस बड़े से टावर से नीचे कूद जाता है। इसके लिए वो काफ़ी डरा हुआ होता है और उस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए वह अपने पंख पूरी तरीके से खोल देता है। स्केली को देखने के बाद माइकल गिरने से पहले उसे पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद दोनों नदी के ऊपर से उड़ने लगते हैं। वो छोटी बच्चे को बचाने के लिए वो उसे ज़िंदा कर देता है और उसके निराश जीवन में एक नई उम्मीद आ जाती है। इसके बाद उसकी मदद करने की वजह से वो वापस जीवन में आने के बाद खुश हो जाता है और एक लंबी उड़ान भरता है, जिससे माइकल सो जाता है और उसे सुरक्षित एक जगह पर वो जाकर छोड़ देता है। हॉस्पिटल में माइकल की बहन को देखने के लिए वो जाता है और हाथों में माइकल की माँ को सुला देता है और उसके बाद हम नन्ही सी परी को देखते हैं। उसे उठाकर वो बहुत खुश हो जाता है। देखते ही देखते माइकल की बहन जो बीमार रहती थी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। डॉक्टर भी ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मैनी माइकल को जगाती है और वह उसे उस कहानी के बारे में बताती है और बताती है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है।
ये सुनकर माइकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है ये सब कुछ उसके स्केलिक की वजह से हुआ है। उसके माता पिता भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो सब उससे मिलने के लिए जाना चाहते हैं और कहते हैं कि किसी खुशी की वजह से, अच्छे काम की वजह से वो सब लोगों को ठीक कर पाया। सारे दोस्तों से मिलकर उसकी गलतफहमियाँ भी वो दूर कर देते हैं। सब उससे माफ़ी मांगते हैं और माइकल और मैनी वापस उस आदमी के पास उसकी पसंदीदा वाइन और अच्छा खाना लेकर चलते हैं और वो कहते हैं कि तुमने ज़रूरतमंद लोगों की मदद की, इसीलिए स्केलिक कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को बचा भी पाया। इस कहानी का अंत यहीं हो जाता है। ये कहानी हमें अच्छे कर्म करने की और लोगों की मदद करने की शिक्षा देती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हमें अपना बेस्ट पार्ट बताएं और उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई फिल्म के साथ। धन्यवाद।